नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। इतिहास के पन्ने से गजरथ की अनूठी कहानी। विश्व में नहीं बना ऐसा रथ जैसा था रीवा रियासत का गजरथ। विभिन्न बेकरी में खाद्य विभाग का छापा। कलेक्टर ने मिलावट व स्वास्थ्य की थामी कमान। चल रहा सिफारिशों का दौर। नाबालिग किशोरी के साथ फूफा ने किया दुष्कर्म। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के किले में मौजूद है दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ाने वाला सैकड़ों वर्ष पुराना ऐतिहासिक गजरथ। इस रथ से महारानी विक्टोरिया को भी लगता था डर। सिटी न्यूज़ वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं रीवा की ऐतिहासिक धरोहर गजरथ की ओर, जो कि रीवा राज्य की शान था। रीवा के गोविंदगढ़ किले में मौजूद है ऐसा रथ जिसे खींचने के लिए लगता था 4 हाथियों का जोर। रीवा जिले में अनेक ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है और हर कोई रीवा रियासत के किस्से से वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी धरोहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही कुछ लोगों को पता हो। रीवा रियासत से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी कहानी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें रीवा रियासत के महाराजा रघुराज सिंह का जिक्र है। और जिक्र है एक ऐसे रथ का जिसे खींचने के लिए 4 हाथियों का जोर लगता था। रीवा रियासत के महाराजा रघुराज सिंह को सवारियों का बहुत शौक था और हाथी की सवारी के लिए महाराजा रघुराज सिंह ने एक ऐसे रथ का निर्माण कराया जिसे खींचने के लिए भी हाथियों का जोर ही लगता था। सोने चांदी से सुसज्जित 2 मंजिला इस इमारत का एक रथ, जिसमें कि बाकायदे शयन की भी व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1875 में महाराजा रघुराज सिंह ने ऐसे रथ का निर्माण कराया तथा इस रथ में स्वयं महाराजा अपनी सवारी करते थे। और वर्ष 1880 में महाराजा रघुराज सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस रथ की देखरेख में कमी आई। फिर वह रथ राज दरबार का विशेष वाहन ही बना रहा और इसे दिल्ली दरबार तक जाने का अवसर भी मिला। तब इस रथ ने 3 बार दिल्ली दरबार का भ्रमण किया और वर्ष 1911 में जब दिल्ली दरबार के राजधानी बनाए जाने की शताब्दी समारोह मनाया गया, उस समय इस रथ को विशेष तरजीह दी गई और यह रथ समारोह के परेड में शामिल हुआ। हालांकि दरबार में मौजूद रानियों और हाथियों के डर की वजह से इस रथ को करतब दिखाने का मौका तो नहीं मिला, मगर उसकी सहभागिता दर्ज कराई गई। उस दौरान समारोह में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी शामिल थी, जब इन्होंने इस रथ की सवारी करने की इच्छा जाहिर की। गोविंदगढ़ किले में जो एक रथ बड़ा रखा हुआ है उसका नाम है गज रथ। गज मतलब हाथी से चलने वाला रथ। ये एक बहुत विशेष किस्म का रथ है जो कि आम साधारण हिंदुस्तान में शायद ही कहीं इतना बड़ा रथ बना हो। इस रथ की खूबी ये है कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रथ जो है न केवल एशिया में बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा हाथी से चलने वाला रथ आज तक बना है। इसका निर्माण महाराजा रघुराज सिंह, जो रीवा के तत्कालीन महाराज थे, उनके कार्यकाल में हुआ। उनको चीज़ें बनाने का शौक़ था और बड़ी चीज़ें रखने का शौक़ था और हाथियों के वो बहुत शौकीन थे। गजरथ में बड़े रिकॉर्ड साइज़ के हाथी, एक अच्छे साइज़ के हाथी रखते थे, उसकी फ़ोटो भी हैं। और गजरथ का निर्माण लगभग 1875 के बाद हुआ है। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं आकलन किया जा सकता है, लेकिन महाराज रघुराज सिंह के ज़माने में ये कंप्लीट हो गया था, पूरा कर लिया गया था इसका कार्य। गजरथ 3 बार दिल्ली में गया है। महारानी विक्टोरिया ने इस पर सवारी की। 1903 में जब ये गजरथ गया, दिल्ली ज़रूर गया, लेकिन उस समय की तत्कालीन महारानी को हाथियों से बहुत डर लगता था, तो उस परेड में किसी भी हाथी का, किसी भी राजा को हाथी में चढ़ने के लिए नहीं बोला गया। सब अपने घोड़े और घोड़े की बग्घियों द्वारा परेड में शामिल हुए और कोई भी हाथी, हालांकि दिल्ली में परेड ग्राउंड में गए थे, लेकिन कोई भी हाथी इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि 1903 में जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनको इस चीज़ से डर लगता था। तो गजरथ दिल्ली गया लेकिन परेड में शामिल नहीं हुआ। परेड में शामिल 1911 में हुआ, जिसको प्रमुखता से विश्व के सभी फोटोग्राफर्स ने, अमेरिका के, इंग्लैंड के, और आज भी पूरी आप गूगल में, यूट्यूब में और ऐतिहासिक किताबों में अगर इसको खंगालेंगे तो ये बड़ी प्रमुखता से और बड़ा सजीव चित्रण इसका किया गया। तत्पश्चात 1911 में दिल्ली दरबार, जब दिल्ली देश की राजधानी बनाई गई,
उस समय ये गजरथ दिल्ली के उस परेड में शामिल हुआ, जब तत्कालीन ब्रिटेन के महाराज किंग एडवर्ड वहाँ आए थे और पूरे देश के राजा महाराजे, छोटी छोटी रियासतों के राजे वहाँ पहुँचे थे और भारतीय सेना जो उस समय ब्रिटिश सेना के अधीन थी उसकी भव्य परेड की गई थी। गजरथ का जो 100वां साल दिल्ली की राजधानी बनने का 1911 में मनाया गया दिल्ली में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो दिल्ली में है उसने जो यूट्यूब और गूगल में अपना जो निकाला उसका पूरा डिटेल, उसमें सबसे प्रथम चित्र है गजरथ का। गजरथ एक बहुत ही यूनिक चीज़, एक अपने आप में एक नई चीज़ है और ये बिल्कुल 100% निसंदेह कहा जा सकता है कि ये गजरथ विश्व का सबसे बड़ा रथ हाथी से चलने वाला। मेरा निवेदन ये है कि नेशनल आर्काइव या भारत सरकार इस रथ को अपने अधीन ले और इसको रिस्टोर कराए, या मध्य प्रदेश शासन इसको रिस्टोर कराए, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे, ये हमारी जो कड़ी ऐतिहासिक कड़ी है वो बरकरार रहे, वो टूट न पाए। इतिहास को जानना भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अतः निवेदन है कि ये धरोहर अगर चली गई तो केवल फोटो और कहानियाँ ही रह जाएंगी, भविष्य में बच्चों को देखने के लिए कोई हमारा ऐतिहासिक चीज़ नहीं रह जाएगा विंध्य का। दरअसल एक तरह के दो रथों का एक साथ निर्माण कराया गया था, जिसमें एक जनाना रथ था और इस रथ के निर्माण में लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि इस्तेमाल किया गया था। 1945 में अंतिम बार रीवा में आयोजित दशहरा समारोह में इस रथ को शामिल होने का अवसर दिया गया, जिसके बाद फिर इसे पुनः किले में कैद कर दिया गया। तब से यह अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह का भव्य रथ एशिया एवं यूरोप सहित पूरे विश्व में कहीं भी मौजूद नहीं था। रथ को 2 मंजिला रथ था ये, एक निचली मंजिल थी और एक ऊपर वाली मंजिल थी। लंबे सफ़र में नीचे वाली मंजिल में शयन कक्ष होता था और कुछ सिपह सालार उसमें रहते थे और ऊपर वाले कक्ष में राजा और रानी भ्रमण करते थे। इस रथ को इसमें पर्दे वगैरह लगे थे और सेल्फ सफिशिएंट था अपने आप में, लंबी दूरी तय करने के लिए, राजे महाराजाओं के चलने के लिए। और इसमें चांदी का वर्क, चांदी की पतली चद्दर से पूरे रथ को महाराज वेंकटरमन सिंह जी ने इसको सजाया था और इसमें बड़ी नायाब किस्म के कपड़े और गद्दे और इसका जो रख रखाव है, लकड़ियों का इस्तेमाल, ये बहुत ही उम्दा किस्म की लकड़ियों से बना था। इसका मेहराबदार ऊपर की छत थी, वाटरप्रूफ थी वो उस ज़माने में वो छत, जिसलिए लंबी दूरी तक हर सीज़न में चला जा सके। इस रथ का आखिरी बार इस्तेमाल स्वर्गीय महाराजा गुलाब सिंह जुदेव के ज़माने में हुआ और दशहरा के समय निकाला गया। 1945-46 के दशहरा के प्रदर्शन के टाइम में ये निकला, जिसमें महारानियाँ सवार हुई और साथ में, क्योंकि उस ज़माने में पर्दा सिस्टम था, तो उन्होंने रीवा का भ्रमण इसी से दशहरे की झांकियों को देखा और उसी से रावण का जो दहन किया जाता है पारंपरिक तौर से रीवा में, और उसको देखने के लिए रानी 1946 के लगभग ये आखिरी बार चला। रीवा में संचालित विभिन्न बेकरी में खाद्य विभाग का छापा कार्रवाई जारी। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर आज खाद्य विभाग द्वारा घोगर ईदगाह के पास संचालित गुडविल बेकर्स चौराहा स्थित सिद्धार्थ बेकर्स सहित एक अन्य बेकर्स पर प्रशासनिक छापामारी की गई, जहां पर विभिन्न बेकरी में बनने वाली बिस्किट, ब्रेड, केक आदि का उत्पादन किया जाता है, पर इन पर निर्माताओं द्वारा उत्पादन की मैन्युफैक्चरिंग डेट एवं एक्सपायरी डेट कहीं नहीं उल्लेखित की जाती, जिसकी वजह से उक्त कार्रवाई की गई। वहीं गुडविल बेकर्स का रजिस्ट्रेशन विगत 6 माह पूर्व समाप्त हो चुका है। हम आपको बता दें कि कलेक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर शुरू हुई इस कार्रवाई व अन्य प्रतिष्ठानों में भी की जानी है, जिसके लिए एक कार्रवाई के बाद स्वयं कलेक्टर दूसरी कार्रवाई की जानकारी देते हैं। इस कार्रवाई के बाद बेकरी संचालकों में जहां हड़कंप मचा हुआ, वहीं कार्रवाई तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में फूड इंस्पेक्टर साबिर अली एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारी की उपस्थिति में की जा रही है। प्रस्तुत कार्रवाई की एक झलकी से तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अनुसार
बढ़ा लो गाड़ी। फंड ट्रांसफर का नहीं है ये, तो बना कब है मैन्युफैक्चरिंग, सब गलत है ना यार, इतना बड़ा ब्रांड। देखिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके लिए कोई सामान तो ये टाइप पर नहीं हो रहा है, इसलिए अपन पूछ रहे हैं। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो भाई जांच होगी, आपकी निरंतर हो रहा कहीं तो हम तो अपने से आए नहीं है ना, हमारा कोई व्यक्तिगत भाई हम लोगों को क्या है, हमको शासन के निर्देशानुसार और साथ में कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार यहाँ पर गुडविल बेकर्स गोबर में खाद्य परीक्षण और निरीक्षण की जानकारी की जा रही है कि इनका खाद्यान्न की टेस्टिंग सैंपल की जा रही है। इनके जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पर ब्रेड है, टोस्ट है और नान की टाइप बिस्किट्स हैं, उन्हीं की सैंपलिंग की जा रही है। और साथ में ये देखा जा रहा है कि इनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है, चाहे लेबर रजिस्ट्रेशन हो, स्थापना रजिस्ट्रेशन हो, FSSAI का रजिस्ट्रेशन है, इसलिए जाँच यहाँ की जा रही है। अभी तक क्या पाया गया? अभी तो जांच चालू है, अभी तो सैंपलिंग की जा रही है। जो भी इनके पास प्रोडक्ट हैं, ब्रेड के ब्राउन ब्रेड है और मैदे वाली ब्रेड है और टोस्ट है और नान खटाई और बिस्किट्स के उनके सैंपल किए जा रहे हैं। साथ में डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं कि नहीं। किसके नाम पे संचालित है ये गुडविल बेकर्स वो घर में है, उन्हीं के नाम पर इन्होंने दे रखा अपना स्थापना का, पर डिस्प्ले कहीं नहीं कर रखा है, पहले से ये कहीं दिखाई दे रहा है। उसके आगे देखते हैं कार्रवाई चल रही है। सर, इस क्षेत्र में काफ़ी और भी बेकर्स हैं जो इसी तरीके से संचालित होते हैं, उसमें कभी भी कार्रवाई नहीं होती है। अब धीरे धीरे जैसे भी हमको सूची प्राप्त हो रही है उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रहेगी। आज जो सूची प्राप्त है उनमें सभी प्रतिष्ठानों की कार्रवाई आज की जाएगी। सर, किस नाम से फैक्ट्री? प्रदेश के उज्जैन व मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया और जिले के भीतर अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए पुलिस विभाग द्वारा व्यापक तैयारी कर रहा है। वहीं विगत दिवस पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा देशी शराब की फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया गया था। इसे लेकर आज रीवा जोन के IG उमेश जोगा द्वारा जिले भर के थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों की एक बैठक सिविल लाइन थाना स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में ली गई। इस बैठक में IG उमेश जोगा द्वारा अपराधों की समीक्षा की गई, साथ ही थाना क्षेत्रों में होने वाली पैकरी को रोकने कड़े निर्देश भी दिए गए। अब यह बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाएगी जिसकी समीक्षा IG द्वारा किया जाएगा। इस दौरान DIG अनिल सिंह कुशवाहा, SP राकेश कुमार सिंह, एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, एडिशनल SP विजय डावर सहित SDOP थाना प्रभारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक झलकी सहित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के आपके आपके परिवार के सभी लोगों को भी स्वस्थ रहिए, अच्छा काम करते रहिए। अभी आज का मीटिंग में दो मुख्य चीज़ है। एक है कि अपन लोग पिछला साल में जो पुलिस द्वारा रीवा पुलिस द्वारा किए गए कार्यों का समीक्षा करें। ये थाना वाइज में जो आप लोगों ने अपराध में नियंत्रण किस प्रकार का हुआ था, किस प्रकार का अपने पास चुनौतियाँ हुई थी। पिछला साल अपने लिए कोविड का सिचुएशन भी था, उसमें भी जिला ने अच्छा रिस्पॉन्स किया है। ये अलग चैलेंज था, अलग चुनौती थी जिसमें आप लोगों ने अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ अपराध में भी काफ़ी नियंत्रण रहा है। काफ़ी अंधे कत्ल के प्रकरण आए थे, उस अंधे कत्ल के प्रकरण में भी पर्दाफाश किया है। उस प्रकरणों में अभी भी काफ़ी है इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, ये अपराध समीक्षा बैठक थी जिसमें IG साहब भी आए थे और तमाम थाना प्रभारी भी आए थे और DIG साहब भी आए थे। मीटिंग ली गई, अपराधों की समीक्षा की गई, अपराधियों को अधिक से दंड दिया गया, इसकी समीक्षा की गई, इस पर अधिक कार्रवाई की जाएगी और इस पर थाना प्रभारियों को आगामी 26 जनवरी और तमाम त्यौहारों को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। इस प्रकार से जो है त्यौहारों आगामी समय में व्यवस्था रखनी इस बारे में बताया गया और चिन्हित अपराधों में अधिक सजा दिलाई जाए, SC ST प्रकरणों में अधिक से अधिक सजा दिलाई जाए, उनका निकाल किया जाए। इस सब पर निर्देश जारी किया गया। साथ में जो माफियाओं के खिलाफ, शराब माफिया, ड्रग माफिया, इन सब के खिलाफ अभियान चल रहा है, इस संदर्भ में कार्रवाई करनी। नाबालिग के साथ फूफा ने किया दुष्कर्म, महिला थाने पहुंचा मामला। चौराठा थाना अंतर्गत निवासरत किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना, जिसके बाद रिपोर्ट कराने किशोरी महिला थाने पहुंची। महिला थाने पहुंचने के बाद सारे परिजन एकत्रित हो गए और किशोरी को उल्टा समझाइश देने लगे। किशोरी ने बताया कि दिसंबर माह में वह अपने पिता के साथ बुआ के यहाँ दुआरी गई थी, जहाँ देर रात मौका पाकर आरोपी इंद्रभान विश्वकर्मा ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके साथ निरंतर बलात्कार की घटना को अंजाम देता रहा, जिसके बाद किशोरी का कहना है कि इस घटना में उसकी बुआ की भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि वह अचानक कमरे से उठकर रात में अचानक चली जाया करती थी। वहीं बीती शाम थाने में ही मान मनोबल का दौर चढ़ता रहा और अंत में किशोरी को लेकर परिजन चले गए। वहीं किशोरी का कहना है कि वह गर्भवती है और बच्चा गिराने के लिए उसकी बुआ ने उसे गोली भी दी, जिसे वह आज लेकर कंट्रोल रूम पहुंची।
और पुलिस से कंट्रोल रूम पहुंचकर कार्रवाई की मांग कर रही थी, जिस पर रीवा पुलिस अधीक्षक ने उक्त किशोरी की बात सुन रीवा सीएसपी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। प्रस्तुत है झलकी सहित जानकारी के अंश। फूफा ने रेप किया था मेरे साथ। मेरे पापा ने भेजा, सोचा कि अपने भरोसे में भेजा था, पर अब तो जाने लायक भी नहीं है कहीं। अब तो हो रहा है कि अच्छा मौका पाके सबसे बात करती है तो मैं कर लेता हूँ, यही हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया मेरे साथ। इन्होंने, मैं 3 तारीख को गई थी, 3 दिसंबर को, और फिर 6 दिसंबर को इन्होंने ऐसा कांड किया था। आज महिला थाना में कल आई थी तो काम कुछ नहीं हुआ, पर आज एसपी साहब को देना चाहिए। आपकी शिकायत लिख ली? हाँ। क्या बोला? उन्होंने डांट भगा के और उन्हें छोड़ दिया और मुझे भगा दिया। कौन भगा दिया? वो मैडम ने भगा दिया मुझे। क्या बोला? उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, सब झूठ है, ये है वो है, और उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। मैंने तो कह भी रही थी कि कार्रवाई हो जाए। आपको घुमाया जा रहा है और आपको कुछ दवा वगैरह दी गई है क्या? हाँ, उन्होंने तो पैसों की भी धमकी मुझे दी है कि ऐसा न करोगी तो मैं मर जाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। इसीलिए मैंने इनके ये इतना कुछ किया, पर अब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मुझे घर से भी निकाल दिया गया है। अब मैं न्याय चाहती हूँ और कुछ नहीं। दवाई कौन है? बुआ ने दवाई भी मुझे दी है। सर, ये एक नाबालिग लड़की है, इनका आरोप है कि इनके फूफा ने इनके साथ अपना विश्वकर्मा ग्राम भिटवा के हैं। इनका कहना है कि इंद्रभान सिंह जो फूफा लगता है बुआरी का, तो इनके साथ मतलब गलत काम हुआ है, तो इस संबंध में रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं। पहले महिला थाना भी गई नहीं, महिला थाना अभी भिजवा रहे हैं, जा रहे हैं। इनको भगा दिया गया सर महिला थाने से। देखता हूँ इधर उधर भटकती रही, बात करता हूँ। 24 घंटे हो गए अभी तक, कल से भटक रही है सर बच्ची। ये मेडिकल भी नहीं कराया गया। कार्रवाई करवा रहा हूँ, अभी तक हमारे पास अभी नहीं। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। इतिहास के पन्ने से गजरथ की अनूठी कहानी। विश्व में नहीं बना ऐसा रथ जैसा था रीवा रियासत का गजरथ। विभिन्न बेकरी में खाद्य विभाग का छापा। कलेक्टर ने मिलावट व स्वास्थ्य की थामी कमान। चल रहा सिफारिशों का दौर। नाबालिग किशोरी के साथ फूफा ने किया दुष्कर्म। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।